नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। उनकी म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप की वजह से अब तक कम से कम 1000 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों और मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि म्यांमार को बचाने के लिए भारत कूद पड़ा है। म्यांमार के लोगों को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च कर दिया है। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि वो मदद के लिए तैयार है। इसके कुछ ही घंटों बाद ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने 15 टन रिलीफ मटेरियल म्यांमार भेज दिया। भारत जैसे ही म्यांमार पहुंचा तो चीन भी ठीक उसी समय म्यांमार में आ गया। चीन ने कहा कि हम भी म्यांमार के लोगों की मदद करेंगे। बहरहाल अब भारत और चीन दोनों मिलकर म्यांमार के लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है वो इंडिया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। भारत खुद को आलमी सतह पर जमहूरियत और इंसानी हकूक का चैंपियन करार देता है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां अकलियतों की जिंदगियां अजीरन बना दी गई हैं। 25 मार्च 2025 को जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नफरत अंगेज हमलों में 70% इजाफा हुआ। 1200 से ज्यादा केसेस में बराह रास्त रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। 1100 से ज्यादा अकलियती रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। क्या यही है वो शानदार जमहूरियत जिसका ढिंडोरा मोदी सरकार दुनिया भर में पीटती है? और नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का ये भारतीय मॉडल है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। आज हम बात करने वाले हैं भारत के ऑपरेशन की। दोस्तों, भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है, ब्रह्मास्त्र ऑपरेशन। ये चलाया है म्यांमार और थाईलैंड के लिए, क्योंकि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आ चुका है, इसलिए उनकी हेल्प के लिए भारत ने ऑपरेशन चलाया है। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज को लेकर भी काफी बयान चल रहे हैं, काफी हंगामा चल रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं चीमा साहब का रिएक्शन, फिजा साहब का रिएक्शन। जानकारी के लिए बता दें कि म्यांमार में कोई स्थायी सरकार नहीं है। सेना और कई गुट म्यांमार के अलग अलग हिस्सों पर राज करते हैं। कहा कि इंडियन जो डिप्लोमेसी है वो इंडियन क्रिकेट की तरह है, और इट मींस कि वो ये कह रहे हैं कि हम बड़ा खुल के खेलते हैं, हम क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। जरा आप इस चीज को समझिएगा। आमिर साहब के बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की जो बुज़दिलाना कार्रवाई है उससे से हम अपना आगाज करें और वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जान सकें। जी, ये भारत का अटल फैसला है, अखंड भारत का वो हिस्सा है, और हर हाल में भारत ने अब बहुत जल्द, और इसके लिए उन्होंने सीटें भी मुख्तस कर दी हैं कि जब आजाद कश्मीर पर वो कब्जा करेंगे तो वहां की नुमाइंदगी के लिए भारत की पार्लियामान के अंदर जो सीटें दरकार हैं वो भी उन्होंने मुख्तस कर दी हैं। ये आज बहुत खौफनाक, ये डाडट के मुकाम पर सुरंग में क्या सूरत हाल है जी? खलील साहब बताइएगा, अभी क्या मामला वहाँ, कहाँ, किस नहज पे पहुंचे हैं? वहां पर फोन करके उनसे बातचीत हुई है। जो चाइना है उसने भी अपनी जो एड है वो भेजनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री जो एड वहां पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, वो है इंडिया। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं, और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। मैं आपको इस वक्त आपके सामने कुछ फुटेजेस और रख रही हूँ। और आपको याद होगा कि जब उन्होंने कश्मीर पर आर्टिकल 370 मनसूख करके यकतरफा तौर पर उसको जम कर लिया था, उससे पहले भी इसी किस्म की करारदादें इन्होंने अपनी पार्लियामान में पास की थी। आर्टिकल 370 को इन्होंने रद्द किया था और ये फैसला किया था कि आज के बाद से कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत खत्म करके उसको यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया जाएगा। पहले वो कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर जरूरियात पूरी करते हैं और उसके बाद आगे बढ़कर फौजी कार्रवाई के जरिए उस इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। यही सब कुछ उन्होंने आर्टिकल 370 को वायलेट करने के बाद किया था, और अब यही सारी कार्रवाई वो पर कब्जे के लिए डाल चुके हैं। कार्रवाई मुकम्मल है, कानूनी और आईनी तौर पर उनके पास अब जवाब आ चुका है कि हम बड़ा खुल के खेलते हैं, हम क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। ये इस चीज को जरा समझें कि वो समझते हैं कि हमारे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, हम कोई आम मुल्क नहीं है। और साथ ही उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर अहमियत दी, उन्होंने कहा जी कि
जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें तमाम ममालिक जो हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं। अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाब बना चुके हैं, हिस्सा है। भारत की पार्लियामान ने उसको तस्लीम कर लिया है, सीटें मुख्तस कर दी हैं, आइन में तब्दीली हो चुकी है, लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की जरूरत है और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही साथ आकर खड़ी हो चुकी हैं। और अब इंडिया जो है इट यूज्ड टू बी अ कंट्री जो नॉन अलाइनमेंट की बात करता था, बट अब ये एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात करता है। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज अगर उसकी 95% जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है वो इंडियन ओशन है, तो फिर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो वो कह रहे हैं हमें बनना पड़ेगा। अगर हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं बनते, अब बहुत सारी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया ने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बढ़ेगा। एक कंसेप्चुअल एनालिसिस तो है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। जारी बात है, इंडिया व्हेन इट टॉक्स ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग, मिलिट्री डिप्लोमेसी, मिलिट्री असिस्टेंस, डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ द फोर्सेस, क्या करेगा इनमें से? जारी बात है, इंडिया खित्ते की कैपेसिटी बिल्डिंग में छोटी फौजों के साथ काम कर रहे हैं, नेवीज के साथ। मिलिट्री डिप्लोमेसी उन्होंने इनहेंस की हुई है, मिलिट्री असिस्टेंस देते हैं बहुत सारी जगहों के अंदर, और वो कह रहे हैं कि हम अपनी फौज को भी डिप्लॉय किया हुआ हर जगह। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि डॉक्टर जयशंकर व्हेन ही गोज टू दी एशियन पैसिफिक, ये जो साउथ ईस्ट एशियन है, इधर जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार हमने तो आपके साथ मिलके काम करना है, आपके साथ मिलके काम। कोई है ही नहीं कंपैरिजन, जैसे कि और किसी चीज में भी कंपैरिजन नहीं है। वहां पे सितवे पोर्ट है भारत की, ठीक है, तो वो देखे ना वहां पे उनके कदम उन्होंने बड़े जमाए हुए ना, उन कंट्रीज में तो उनके कदम बड़े जमे हुए हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मदद करते हैं। वो तबाही हो या ना हो, वो एड देते हैं उनको, वैसे भी पैसे से उनकी इकोनॉमी के लिए वो डिफॉल्ट होते हुए मुल्क को बचा लेते हैं, खड़ा कर देते हैं, कि वापस ले आते हैं डिफॉल्ट होने से। इतनी बड़ी ताकत है इंडिया, उसके पास कितना पैसा है, इतनी इकोनॉमी उसकी स्ट्रांग है, तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है ऐसी दवाई में। और फिर ये कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमने देखा कि जो भारत की हुकूमत है वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बहुत ज्यादा मदद करती है पूरी दुनिया में। ये बात है अपनी जगह पर। आपको याद होगा जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो उन्होंने कहा था अगर ये लेने के लिए तैयार हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो बिलावल भुट्टो ने कह दिया था हमें नहीं चाहिए। अब बात यह है कि आपको नहीं चाहिए, लोगों को तो चाहिए थी ना। लोगों को तो जिस तरह तिजारत चाहिए उसी तरह एड भी चाहिए। आप क्यों कैसे मना कर सकते हैं सिर्फ अपनी अना के लिए? लोगों को चाहिए तो आप अपने नेबरिंग कंट्री दे रहे हैं तो आप उनसे लें। एनीवेज चले और तरफ निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वी ऑल, हम जो है वो वी कॉल म्यांमार एज ब्रह्मा देश। ओके, नील ये बोल रहे हैं कि इसलिए ब्रह्मा रखा गया, उसको इंडिया की तरफ से ब्रह्मा देश कहा जाता है। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है, ब्रह्मास्त्र ऑपरेशन। ये किस लिए चलाया है? क्योंकि म्यांमार और थाईलैंड में आ चुका है भूकंप के कारण उनकी हेल्प के लिए भारत ने ये ऑपरेशन चलाया है, जिसका नाम ब्रह्मास्त्र ऑपरेशन दे दिया है। दोस्तों, भारत की महानता का परिचय भारत बहुत बार दे दिया है, लेकिन आज फिर से भारत ने यह महानता दिखाकर हर एक देश से अपना दिल जीत लिया है। दोस्तों, हर एक कंट्री में भारत की नारे लग रहे हैं और इंडिया को मान दिखाया जा रहा है। जैसा कि म्यांमार ने खुद ने ये बोला है कि भारत ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और भारत के लिए थैंक यू का मैसेज भेजा है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद